सीटा ते दस दियो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। रहमान वाला सवाल भी जरूर मलिक साहब ने 30 सेकंड लिए थे, लेकिन लग रहा है वाकई, मुझे तो लग रहा है ये हुकूमत में आ रहे हैं, 30 मिनट लगे। 30 मिनट लगा दिए इन्होंने वो जवाब देने में, जिसके लिए इन्होंने 30 सेकंड मांगे थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब जिस तरह से अभी डिस्कशन हो रही है हलकों को लेकर, हम जरूर चाहेंगे इस्लामाबाद के अंदर भी, चूंकि आप कैपिटल के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हलकों को हम जहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर जो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है या कौन सा हलका ऐसा है जहाँ पे एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा? जान की अमान पाऊं तो मुझे कुछ बोलने की इजाजत दीजिएगा। पहले घंटे में तो मैं बैठ के आप लोगों को देख के निकल गया था, इन्होंने तो 30 सेकंड करके कोई बात कर ली। तो इजाजत हो तो हम बात कर लेंगे, वरना तो जाहिर है मर्जी आप लोगों के पास लाहौर में सारा फोरम है। मेरा ख्याल है मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरा टाइम जो है वो आमिर इलियास साहब को जो है आपका टाइम आप गया, मुंह दिखाई के लिए बैठे और निकल जाएं कि जैसे वो कोई आके बैठ जाता है बस इस तरह बैठा रहे। नहीं आमिर साहब, आपका अब हम सबका टाइम आपका है, आप मैंने कहा मैं जरा पता कर लूं कि सिचुएशन अगर ऐसी है तो फिर ब्रेक पे बेशक पहले चले जाएं आप, क्योंकि इन्होंने तो 30 सेकंड करके काम अपना ठीक चला लिया मलिक साहब ने। वैसे तो ये जब वजीर थे ये हमें भी अवेलेबल नहीं थे, ये अभी आज मेरे साथ बैठे हैं। वही 30 सेकंड आपको भी दिया, 45 सेकंड ला लो। ये मुसद्दिक मलिक साहब, आमिर साहब आपके हुए। चलें प्लीज। जी आमिर भाई बोलिए। और मैं बोला भी, मैंने बोलने की जिसारत भी तब की थी जब कहा गया कि ये आप क्रॉस टॉक कर सकते हैं, तो मेरी टॉक पे ही बैन कर दी, आवाज ही बंद हो गई थी उस वक्त। इस तरह का शुगर लगा, मैं कहा शायद हम बुरे लग रहे हैं तो फिर जरूरत भी नहीं होती, तो फिर बंदा क्या बात करे कि किसी चीज को ले चले। अब आप अपना नुक्ता नजर रखिए, हमारे सामने मौका दे रहे हैं, रखिए। तो मैं ये बात तो करूं कि देखें जो मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे थे और मंशूर पे उस वक्त भी बात हुई थी कि जी होना चाहिए, किस चीज का मंशूर? किसी ने कुछ किया हो तो उससे आप बात करें ना। अगर मकबूलियत है वो अमरीकी साइफर चूरन बेच के, तो बहुत है मकबूलियत, आप कबूलियत भी ले लें, वोट भी ले लें, कल लाएं। सबका काम ये है, पीटीआई का आजाद उम्मीदवार खड़ा है, उसको वोटर को वोट डालना चाहिए। पीएमएलएन के खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के खड़े हैं, जेयूआई है, वहां पे बीएपी है, जहां जहां कोई बंदा खड़ा है, मेरी तो सबसे ये है कि जी आप वोट डालिए, ताकि ये जो इस वक्त हुक्मरानी सोशल मीडिया पे चल रही है वो अवामी हुक्मरानी में भी बदले। लेकिन ये सोशल मीडिया वाले गालियां दे सकते हैं, वोट डलवाएं, फिर मजा आएगा। आप आज देख लें 3 वीडियो नई आ चुकी हुई हैं कि जी पीएमएलएन के लिए तैयार कर ली हैं और वो लीक हो गई कि किस तरह उनके ऊपर मुद्दा डालना है। आपको मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, वोटर का वोट नहीं बदला जाएगा। जमीन आसमान आप एक कर लें, लोगों को पता होगा कि इतने वोटर गए हैं, सिस्टम के अंदर से आएगा। वो जो रिजल्ट पिछली दफा आरटीएस से बदला था, इस दफा उसका हल ये दिया है कि वहीं 45 फॉर्म हर बंदे को मिलेगा, जिसको आप सब कह रहे हैं। ये चाहे इस्लामाबाद का हल्का हो, वो लाहौर हो, वो पशीन का हो, वो कराची का हो, वो मेरे करक का हो, जहां का भी होगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जनाब अपने पहरे दें। असल इशू ये है कि 2013 में इसी दफ्तर में एक प्रोग्राम हुआ था, हमारे एंकर वो चले गए, उनके साथ भी बहस हुई शाहजेब खानजादा के साथ कि पीटीआई की ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको इलेक्शन मैनेज करना नहीं आता। आखिरी 2 दिन 2018 में फौज ने, अदलिया ने उनको टोटल मैनेज करके दिया, उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट ले लिया। आज फौज से लड़ने के बाद ग्राउंड पे उनको फिर मैनेजमेंट नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही कि जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर उनका एजेंट प्रॉपर मौजूद हो और बाहर उनके कैंप हो। उन्होंने अपनी कैंप की सहूलत को खुद जीरो किया है फौज से लड़ने के बाद, बराह रास्त 9 मई के बाद। अब आप और हम जितनी मर्जी मिथ घड़ लें, लेकिन आमिर साहब के वोटर को अब मैं जान के मान पाऊं तो एक सवाल, छोटा सा जिमनी सवाल, मैं क्या उन जो प्रोटेस्टर्स थे, जी सर, जो प्रोटेस्टर्स थे जो कराची में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उन्होंने भी, और क्या एक जमात अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलती भी की है, लेट्स सपोज 9 मई किया है जिसको वीकेंड है मॉल, क्या उसके बाद फिर किसी जमात को ये राइट भी नहीं है कि वो अपने किसी कैंडिडेट के हक में कोई जलसा जुलूस करे अपनी पार्टी का? पर वो क्या गैर आईनी क्या कर रहे थे कि उनके ऊपर, या डीआई खान के कल कुछ बना, वो गैर आईनी क्या है उसमें? अगर कुछ लोग आते हैं अपनी पार्टी का स्लोगन चैंट करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? देखें, ये ना वो किताबी बात आप कर रहे हैं, इखलाकी बात कर रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूं भाई। 9 मई के बाद उनके लिए ग्राउंड पे जगह नहीं है, वो वोटर के जरिए वोट को नहीं रोका जाएगा। ये मैं आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूं। आप कल हम बैठे होंगे, अल्लाह खैर करे, वोटर जाए। ये जो सहूलत मांग रहे हैं ना, जो पिछली दफा उनकी थी, उनके लीडर कहते हैं मुझसे 19 महीने में किसी ने नहीं बात की, और फिर कहते हैं मुझे अटक जेल में मैसेज आया था। उसकी किस बात पे यकीन करेंगे आप? सच कौन है? मैं सच्चे मियां हूं या वो सच्चे मियां? हम तो झूठा किसी को कह नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, वो किससे मुखातिब हैं।
अब आप आ जाएं कि क्या होगा। मैं यहां पे 14 मई के लिए कहता था, ये सुप्रीम कोर्ट भी यही है, ये जजेस भी यही है, हम भी यही हैं, इलेक्शन नहीं होगा। मैं 8 फरवरी के लिए कह रहा था काजी फायद ईसा मौजूद है, इलेक्शन होंगे, और इसलिए कहता था कि आइन नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। आइन मौजूद है, इलेक्शन हो रहा है, काजी फायद ईसा भी मौजूद है। मेरी अपनी एक है कि मैं जिस चीज को देखता हूं कि क्या है, उस वक्त वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो जो 27 सफ़े का फैसला 14 मई पे देखे गए, उसे कहां ले जाएं हम, बताएं मुझे, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। किसी को सजा दी, वो निहाल हाशमी को, दानियाल को, इनको पकड़ के तलाल चौधरी को सजाएं देते थे मजे करके, क्योंकि एक स्पोर्ट हासिल थी। फिर सजाएं क्यों नहीं दी उन सबको जो पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे थे? मैंने इशारा इनकी तरफ किया, ये पार्लियामेंट का हिस्सा थे उस वक्त, ठीक है, आज भी हैं, सेनेटर हैं। ठीक, ये वो डसे हुए सेनेटर हैं जिनको साकिब निसार ने सहूलत नहीं दी कि इनको शेर के निशान पे वोट पड़े, इनको आजाद किया। उसकी बुनियाद पे आज बैलेट का उनका बल्ला चला गया, क्योंकि एक सहूलत ली थी, वो सहूलत वापस हो रही है, ठीक है, ठीक है, आबिद साहब, अमल की सूरत में हो रही है। ओके। अब आप जो ढूंढ रहे हैं ना कि जी सबको सजा के तौर पे क्या माफी मांगी उन सब ने इज्तिमाई तौर पे, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दें। उनके लीडर ने कहा, उसने कहा मुझे पकड़ोगे कमांडोज के जरिए, कंटोनमेंट पे हमले करेंगे। आप मुझे बताएं कब खान साहब ने माफी मांगी कि हाँ हमसे ये बड़ी गलती हुई? फिर उसके बाद स्टेट के साथ आप ऐसे नहीं लड़ सकते, फिर आप भुगते, वो भुगता जा रहा है। आप जीत सकते हैं, कल जीत